18 साल जब मेरे हुए थे तब सबसे पहली खुशी ये थी कि एक तो ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाएगा, दूसरी खुशी ये थी कि इस साल मतलब आने वाले इलेक्शन में वोट करने मिलेगा, तो ये सारी खुशी थी। लेकिन आज की ये खुशी उन दोनों खुशियों से कई ज़्यादा है। किसी एक शो के साथ जुड़े रहना इतने सालों तक अपने आप में एक सिद्धि है और हम भगवान के ऑडियंस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तारक मेहता की टीम में से कई आर्टिस्टों को, कई टेक्नीशियंस को चुना है कि वो इस इतिहास का हिस्सा बन सके। अब 68 हो गए, बाकी के पीछे की कहानियाँ कुछ याद नहीं है, लेकिन बहुत मस्तीखोर था इतना याद है। 50 साल पहले का सवाल है, आज का जेन ज़ी अलग है, हम लोग कुछ अलग थे, लेकिन बहुत मज़ा किया है इतना याद है। अभी 18 साल में जैसे इन्होंने कहा कि लाइसेंस बनवाया था और एक था कि आज़ादी मिल गई, थोड़े एडल्टहुड में चले गए, एडल्ट कंसिडर हो रहे, तो फिर हाँ बस ऐसा कुछ अलग मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने 18 साल में क्या किया था। पुलिस वाला बना था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर बना था, टीचर बना था, रुक्मणी एक कैरेक्टर था, उनके हस्बैंड का रोल किया था। सो या हाथी भाई की एंट्री जब हुई थी, आज़ाद भाई की एंट्री हुई थी, तब उनको लेके आया था ऑटो वाला बन के। सो काफ़ी 5 एक कैमियोस किए थे बिफोर बागा हैपेंड। ये बस ऐसे ही फिक्स होते होते हो गया, जैसे वो कैमियोस करने आया था और वैसे ही ये भी एक कैमियो था। 5 एपिसोड का एक ट्रैक था जिसमें मुझे मतलब मेरे नसीब में आया ये रोल और मैंने शायद लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों को इतना फीडबैक अच्छा मिला लोगों का कि आसिफ भाई को लगा कि इस कैरेक्टर को और तब उस वक्त जो हमारे क्रिएटिव थे अनुराग प्रपन और दया शंकर पांडे जी, उनको लगा कि इस कैरेक्टर को आगे हम कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो धीरे स्टोरीज़ में और एपिसोड्स में चर्न करते क्राफ्ट करते आज बागा इस मुकाम पर हो गया है कि इज़ वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड बागा हैज़ गॉट बावरी एज वेल। जेठालाल तो वैसे ही बावरी से इतने इरिटेटेड रहते हैं कि अगर मैं दुकान में भी आऊँ तो भी उनको इतना गुस्सा आता है कि मैं डिस्टर्ब क्यों कर रही हूँ। बट हाँ, मुझे पूछना है क्योंकि हमें घर खरीदना है, तो इनकी सैलरी बढ़े, घर खरीदे तो फिर हमारी शादी होगी, तो बावरी उसी चीज़ के लिए रुकी है। तो मुझे पूछना चाहिए एक बार जाके कि कब बढ़ेगी सैलरी। हाँ, एक बार आंदोलन किया था मैंने और नट्टू काका ने मिल के कि पगार बढ़ाओ सेठ जी, हमारी पगार बढ़ाओ। लेकिन सेठ जी ने तभी पगार बढ़ाई भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाई थी, लेकिन फिर इन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से पगार बढ़ाना ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों भी अपने फुट डाउन कर लेते हैं, नट्टू काका और बागा, और तभी नहीं बढ़वाते अपनी पगार। लेकिन तब से लेकर सेठ जी ने कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया कि नहीं अब बढ़ा दूँ। तो बस नट्टू काका का ये सवाल होता ही है कि पगार कब बढ़ेगी। 18 साल हो गए हैं, आने वाले 1-2 साल में शायद ही हमारी पगार बढ़ जाएगी, तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस जो है उससे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ हम लोगों ने इतने एपिसोड किए, ग्राहक आते हैं, ग्राहक जाते हैं, टीवी और टेलीफोन जो भी हम बेचते हैं उसकी प्राइस बाहर देख के बोलते हैं, तो जितना है उसमें बहुत लोगों को पसंद है, तो लोगों की पसंद से आगे जाना मज़ा नहीं है। डेफिनेटली होना चाहिए और है। जेनजी का काफ़ी सामान है, मतलब मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से जेनजी का सामान क्या होता है, शायद ईयरपॉड्स होते हैं या लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स होते हैं या फिर ब्लूटूथ कनेक्टर होता है, तो ये सारा सामान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। सेठ जी हमारे बहुत शार्प है, इज़ अ परफेक्ट कच्ची व्यापारी। उनको पता है कि मिलेनियल्स को क्या चाहिए, जेनजी को क्या चाहिए, और अब तो जेनजी अल्फ़ा आ गया है, तो जेनजी अल्फ़ा को क्या चाहिए, उसके बाद जेनजी बीटा आएगा तो उनको क्या चाहिए वो भी उनको पता होगा। सो जेनजीज जो भी हमें देख रहे हैं, जेनजी अल्फ़ा, जेनजी बीटा और मिलेनियल्स तो है ही, तो इन सबसे यही कहना चाहूँगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान उपलब्ध है, तो बेझिझक आ जाइए और आपको जो भी चाहिए वो आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से विद प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब इसमें 2 है, सीन्स तो खैर काफ़ी सारे हैं, लेकिन जब बागा बावरी का इनिशियल लव ट्रैक स्टार्ट हुआ था उसमें जो सीन्स थे या वो जो स्टोरी थी वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और दूसरा इमोशनल मोमेंट अगर बोलूँ तो बागा बावरी की रीसेंट स्टोरी में जब हम सीन कर रहे थे और न्यूज़ आया था कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, तो वो सीन हमेशा याद रहेगा। और बागा बावरी लव स्टोरी जो ट्रैक स्टार्ट हुआ था 2014 में, वो स्टोरी हमेशा याद रहेगी। देखिए मतलब एक्टर
जो फील्ड है, हमारी जो इंडस्ट्री है, एक्टिंग फील्ड इटसेल्फ इज़ वेरी फ्रेजाइल एंड वेरी, वहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते। अगर एपिसोड ऑन एयर चल रहे हैं और लाइफ में अगर कुछ पर्सनल फ्रंट पे कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली दुख होता है, लेकिन साथ में ये भी है कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को रोज़ मनोरंजन देना है, लोगों को एवरीडे मंडे टू सैटरडे एपिसोड्स पहुंचाने हैं। एंड लकीली मेरे फादर वाज अ वेरी वेल रिनाउंड गुजराती थिएटर पर्सन, सो उन्होंने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं अस्पताल में हूँ और ऐसी वैसी कोई न्यूज़ आ भी जाए, भगवान ना करे और आ जाए, तो शूट छोड़ के मत आ जाना, एटलीस्ट हो सके उतना करके आना, बिकॉज प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होना चाहिए। और उस ट्रैक में एक आर्टिस्ट थे जो बालम का रोल कर रहे थे, उनके रोज़ थिएटर के शोज़ थे, तो बेचारे अहमदाबाद से अप डाउन कर रहे थे। और ये न्यूज़ आने के बाद हमारा जो मास्टर अगर मैं नहीं करता तो शायद धर्म सर जो डायरेक्टर थे उनको ये क्रेडिट नहीं होती कि कटिंग कहाँ से करना है। तो मैंने कहा कि मास्टर मैं करूँगा और फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने मास्टर करीबन 1-1.5 घंटा किया और फिर मैं गया। और केबी भाई जो नट्टू काका है हमारा, उन्होंने मुझे काफ़ी तभी भी संभाला, बिकॉज़ मैं तो मेरे तो पिता थे, लेकिन इनके काफ़ी करीबी दोस्त थे और मेरे साथ आए अस्पताल में, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया एंड देन ही वाज विद मी थ्रू आउट टिल द क्रीमेशन हैपेंड। एक खाली मैं क्या, आपने एक सोसाइटी का सवाल पूछा, तो मैं नट्टू का के बिहाफ पे ये आप सबसे और ख़ास तो हमारे निर्माता आसिफ कुमार मोदी जी से ABPN न्यूज़ के ज़रिए कहना चाहूँगा कि सोसाइटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही कलरफुल हो गई है, पॉजिटिव तो थी ही और पॉजिटिव हो गई है। बस तो मुझे बावरी को और नट्टू काका को यहाँ पे एक रूम दे दे और हमें जल्दी से जल्दी सोसाइटी में शिफ्ट कर दे। भगवान बागा की इच्छा पूरी करे। ब्राह्मण ने कह दिया तो सफल हो, ब्राह्मण ने कीधું છે याद रखજો। ऑलराइट, थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।